दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ज़मीन इंटरनेट पर शो नहीं करता है। वो व्यक्ति जब ऑनलाइन रसीद काटने जाते हैं तो रसीद नहीं काट पाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ाएंगे उसकी पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा। ये दरअसल ये होता है कि मान लीजिए जिस समय आपका जमाबंदी चढ़ रही होगी उस समय आपका जमाबंदी नहीं चढ़ी होगी इंटरनेट पर, जिन कारण से आप बहुत सारे काम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे अपने ज़मीन से जुड़ा। तो इसलिए ये काम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए नई पोर्टल भी लाई है जिसकी मदद से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आप अपने ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में जो अपना लगान भरना हुआ यानी रसीद काटना हुआ ये सभी काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देखिए। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई ज़मीन है आप चाहते हैं उसे इंटरनेट पे चढ़ाना तो क्या प्रोसेस होता है उसे मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ। अपने ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ाने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करें। गूगल में लिखे बिहार भूमि। आपके सामने biharbhumi.bihar.gov.in का यह वेबसाइट मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इससे क्लोज करेंगे और नीचे देखेंगे एक न्यू कर एक पॉपअप मिलेगा परिमार्जन प्लस का। आपको सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बेसिक डिटेल पूछ रहा है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने ज़मीन को कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटलाइजेशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका इस पर रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी होता है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, जिसके सामने जब क्लिक करेंगे तो बताएगा कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आपको आवेदन करना है। तो आपको पहले लॉगिन करना है। यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन पेज पर जो है रिडायरेक्ट करेगा। साथियों मैं ये भी बता दूं कि इस पोर्टल पर अगर आपने इससे पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे इस पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तभी आप दाखिल खारिज किए होंगे, इसके अलावा ज़मीन का रसीद काट पाए होंगे, तो ये सब काम मिलता है। तो अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर यहाँ से चयन करेंगे, कैटेगरी चयन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब नंबर जो दिए हैं उससे क्या संबंध है, आपका स्वयं का है या किसी और का है वो जानकारी देंगे। ईमेल आईडी देंगे, आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो बताएंगे। कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिल कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक होकर आपको सिंपली सिटीजन वाले ऑप्शन को चुनना है। जो अभी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में देंगे वो नंबर को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन मिलता है साइन इन का जिस पर क्लिक करना है। जो भी ओटीपी मिले होंगे उससे यहाँ पर फिल करेंगे। सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए परिमार्जन हेतु आवेदन करें। जब आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर लॉगआउट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में प्रॉपर बात कर रहा हूँ परिमार्जन करने के लिए, मतलब ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ाने के लिए। तो परिमार्जन हेतु आवेदन करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पोस्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप आवेदन देते हैं। उसके अलावा जो आवेदन देते हैं उसका स्टेटस देखने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है। कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना है, जैसे इसका मैनुअल एक्शन हो या एफिडेविट हो, तो ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी दिए गए हैं। अब नीचे में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिए गए हैं कि डिजिटल जमाबंदी में अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं ओल्ड जमाबंदी में कुछ सुधार करना तो इस ऑप्शन से कर सकते। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अगर आपका ऑनलाइन म्यूटेशन हुआ है उसके बाद जमाबंदी में कुछ सुधार करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस सब के ऊपर में अगर कहेंगे तो अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जिनका मान लीजिए जमाबंदी जो है नेट पर नहीं चढ़ा है, वो छूट चुका है, तो उनको चढ़ाने के लिए ये ऑप्शन जो मिलते हैं यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ज़िला बताना है कि किस ज़िला में आपकी ज़मीन है, साथ में किस अंचल में पड़ता है वो बताना है और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे
उसके बाद जो भी मौजा होगा आपके ज़मीन का वो मौजा यहाँ से चयन करेंगे और जो भी हल्का होगा यहाँ से आपको हल्का चयन करना है और थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है टोटल यहाँ पर बताया गया है कि 5 स्टेप को पूरा करना है, फिर आपका जो है जमाबंदी इंटरनेट पे चढ़ा दी जाएगी। अब देखिए इन 5 स्टेप को पूरा करने में बहुत सारी जानकारी हो सकते हैं आपके पास नहीं हो, तो यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस रेड में बताया है कि अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो तो उसे खाली छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें देखिए सबसे पहला कॉलम दिए गए हैं होल्डिंग नंबर और तौजी नंबर। अब ये होल्डिंग नंबर आपको जानकारी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तौजी नंबर जानकारी है तो यहाँ पर डालेंगे, वॉल्यूम नंबर जो जानकारी है वो बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, जमाबंदी संख्या और जमाबंदी का वर्ष बताएंगे। ये जो भी जानकारी है आप कर्मचारी के पास जाएंगे तो रजिस्टर 2 जब देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। है तो आप दे दीजिए, नहीं है अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप इसे छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है रैयत का नाम यानी जिनके नाम से ज़मीन है उनका क्या नाम है, उनके अभिभावक का नाम लिखेंगे और उनसे क्या रिश्ता है वो यहाँ पर आप बताएंगे। साथ में जाति उनका कौन सा है, सभी जाति का नाम मिलता है, जो भी जाति हो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। फिर उनका जो भी लिंग है आप बताएंगे, पुरुष है या महिला है, उनका जो भी एड्रेस है एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर एक से अधिक रैयत है तो यहाँ से ऐड न्यू रो पे क्लिक कर फिर उनका भी डिटेल यहाँ से ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने अगला डिटेल खुलता है जिसमें प्लॉट का विवरण देना है। प्लॉट का जो भी खाता नंबर होगा यहाँ पर बताएंगे, प्लॉट नंबर जो भी होगा यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे निष्पादित क्षेत्र एकड़ में पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे भूमि होंगे जो एकड़ में नहीं होगा तो वैसे स्थिति में यहाँ 0 बताएंगे और डेसिमल में होगा तो यहाँ पर देखिए निष्पादित क्षेत्र 2 डेसिमल में बताना है तो वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद चौहदी बतानी है, जैसे यहाँ पर पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन है इस प्लॉट के, वो किसान का जो नाम है आपको यहाँ पर बतानी है। अगर एक से अधिक खाता खसरा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड न्यू रो पे क्लिक कर उससे भी आप यहाँ से ऐड करेंगे। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कुल क्षेत्रफल, जिस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें देखेंगे परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान का आवेदित विवरण जो है आपसे पूछी जाती है। नीचे में देखेंगे जमाबंदी का मूल लगान जो भी होगा वो आप बताएंगे कि कितना लगान आप पे करते हैं। साथ में जो है साल बिक्री खरीद का बताएंगे, जो ज़मीन आपने ये क्रय कब किया था या हो सकता है आपने बिक्री किया तो कब किया, ये कोई अगर साल पता है तो बता दीजिए। साथ में आपने अंतिम रूप से लगान जो है कब जमा किया था, किस वर्ष, वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो है इसके लिए प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है जाति दर्ज करने का दस्तावेज, मतलब जो जाति आपने दिखाया है उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। जाति प्रमाण पत्र जो बनाए होंगे तो जो भी आपकी दस्तावेज संख्या होगी वो यहाँ पर आपको डालना है। आपने वो सर्टिफिकेट कब बनाया था, वो डेट मंथ वो यहाँ से आप चयन करेंगे। जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो कहाँ से बना है, मान लीजिए आपने आरओ लेवल से बनाया है तो यहाँ पर लिखेंगे आरओ लेवल, यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र जो आपका होगा 1 MB में आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है, इससे ज़्यादा साइज नहीं होगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे ऊपर में आपका एक जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड हो चुका है। अब दूसरा दस्तावेज यहाँ पर देखिए आपको प्रस्तुत करने हैं पता के लिए, तो पता दर्ज करने का दस्तावेज को चुनेंगे। फिर इसके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, उसे यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आधार कार्ड चुना है तो दस्तावेज संख्या में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर दस्तावेज की तिथि पूछ रही है तो आपने ये आधार कार्ड जो है कब डाउनलोड किया है, आधार कार्ड पे ये जानकारी दी गई होती है, वो जानकारी आप यहाँ पर इस प्रकार चयन कर देंगे। साथ में यहाँ पर बताएंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से जारी हुआ, तो आधार कार्ड
IDAI के द्वारा जारी होता है तो लिख दीजिएगा UIDAI। आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों साइड को क्या करेंगे, स्कैन कर यहाँ से अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में, और फिर यहाँ से ऐड न्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका दस्तावेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर जो है तीसरा दस्तावेज आपको देनी है, तो उसमें आप देखेंगे लगान दर्ज करने का दस्तावेज देनी है। मतलब जो आपकी ज़मीन है इसका आप लगान, अभी तो ऑनलाइन तो आप भर नहीं रहे होंगे, ऑफलाइन भर रहे होंगे, तो ऑनलाइन वाला जो रसीद होगा, लगान रसीद, यहाँ से चयन कर लगान रसीद जो कटवाए होंगे उस पर आपको दस्तावेज संख्या दी गई होती है, उससे दर्ज करेंगे। कब आपने रसीद कटवाया है वो यहाँ से साल महीना को इस प्रकार चयन कर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर वो जो रसीद कटवाया है वो किन के द्वारा कटवाया है, जो भी कर्मचारी का नाम होगा उनका नाम लिख दीजिएगा, और जो रसीद आपने कटवाया है उस रसीद को यहाँ से अपलोड करना है और ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। इसके अलावा 4 नंबर में देखेंगे अन्य कोई साक्ष्य अगर आप देना चाहते हैं तो उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब इसमें देखिए आपको दिए गए अन्य साक्ष्य की प्रति, जिसमें आपके पास हो सकता है केवाला हो, डीड हो, जो भी आपके पास हो जो आप साक्ष्य के रूप में देना चाहे उसे यहाँ से चयन करेंगे। दस्तावेज संख्या बताएंगे, कब दस्तावेज जो है इशू हुआ है, किनके द्वारा इशू हुआ है, और उस दस्तावेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा सभी डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया वो हट जाता है, एक बार सबको सेलेक्ट कर लेना है। फिर एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका प्रीव्यू सेक्शन आएगा, जिसमें आपको एक बार जानकारी को देख लेनी जो आपने दर्ज किया है। उसके बाद जो शपथ पत्र की स्वीकृति है आपको देनी है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसके लिए आपको क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें आपकी जो जानकारी है वो पहले से ही फिलअप रहती है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नीचे आना है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका शपथ पत्र स्वीकार होते हैं। अब इससे फाइनल सबमिट करना है तो एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज का, जिस पर क्लिक करना है। अभी आपने जानकारी देखा इसमें कोई गलती है तो अभी ऑप्शन है एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म को फाइनलाइज करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद आप इसका आवेदन की स्थिति देखना चाहेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आप किसका स्थिति देखना चाहते हैं, जो आपने जमाबंदी सुधार किया उसका, या छूटे हुए जमाबंदी को आपने आवेदन दिया था उसका, तो ये ऑप्शन चयन करेंगे जिला, अंचल और आवेदन संख्या जो अभी आपको मिले होंगे आवेदन करने के बाद। प्रिंट आउट को संभाल कर रखिएगा, वही आवेदन संख्या डालेंगे, कैप्चर कोड को डालकर सर्च करेंगे और यहाँ से इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपकी डिटेल जो है वो CO साहब के पास जाता है, फिर CO साहब जो भी कर्मचारी होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। जब ये पूरी प्रक्रिया वेरीफाई हो जाती है फिर सारा काम आप अपने ज़मीन से जुड़ा ऑनलाइन ही कर सकते हैं। लगान भरना हुआ, रसीद काटना हुआ, ये सभी काम आपके आसान हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसके लिए आवेदन करिए। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। साथियों मैं ये बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़मीन का ऑनलाइन रसीद कैसे कटता है, वो वीडियो यहाँ मिलेगा, उससे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।